तांत्रिक वेंकटेश। आप ही कहते हैं गुरुजी कि मृतक की आत्मा शरीर के नष्ट होने तक उसके आसपास ही मंडराती है और आप ऐसी किसी भी आत्मा को पकड़ सकने में दक्ष हैं। उसे पकड़कर वापस छोटे के शरीर में डाल दे गुरुजी, डाल दे। मैं अपने भाई को बहुत चाहता हूँ। इसकी जिंदगी के बदले मैं आपको दौलत से तोल दूंगा। ये सच है कि मेरे पास ऐसी सिद्धि है, मगर मैं ऐसी सिद्धियों के बावजूद प्रकृति के कामों में हस्तक्षेप नहीं करता। दौलत भी मुझे विवश नहीं कर सकती। मैं तुम्हें भी सलाह दूंगा कि जाकर अपने भाई का अंतिम संस्कार करो। गुरु के इनकार करने के बाद कोई चारा नहीं था। यह शायद था, बड़ा पठान, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मुराद पूरी कर सकता हूं। तुम? मेरा नाम शिव शंकर है। मैं गुरु जी का शिष्य हूं। मैं भी इस विद्या को जानता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। छोटे की जिंदगी के लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। तो फिर ठीक है, चलो इसे किसी दूसरे शमशान में ले चलो। उम्मीदें खरी नहीं उतरी। उफ! आत्मा को तो मैंने पकड़ लिया है, पर उसे छोटा पठान का शरीर में जाने पर विवश भी कर दिया है। लेकिन आत्मा शरीर के पास जाकर बार बार वापस लौट रही है। ओम हीम क्लीम छू। वो ऐसा क्यों कर रही है? आत्मा शरीर को अपने अनुकूल नहीं पा रही। शायद यह शरीर अंदर से क्षतिग्रस्त है। जब हमने इसके शरीर खोद कर निकाला था तो इसके मुंह से जिंदा चूहे बाहर निकले थे। चूहों ने अंदर से यह शरीर नष्ट कर डाला है। उफ! तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अनर्थ हो गया, अनर्थ। मैंने आत्मा बुला ली है। अब अगर इसे कोई शरीर न दिया तो ये हम सबको मार डालेगी। मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। कोई जाकर गुरुजी को बुला कर लाओ, वही हमें बचा सकते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई दूसरा शरीर ला दूं तो? मेरे पास इस आत्मा को काबू में रखने के लिए 15 मिनट तक की सामग्री है। अगर इन 15 मिनटों में कोई शरीर ला सकते हो तो जल्दी लाओ। शरीर 11 मिनट में आ गया। मैं इस शरीर में आत्मा का प्रवेश करा रहा हूं। कम से कम मेरे भाई की आत्मा तो मेरे साथ रहेगी, चाहे दूसरे शरीर में ही सही। और भाई, मैं यहाँ कैसे? शमशान में हम क्या कर रहे हैं? और वो एंथोनी कहाँ गया? हीरा हुजूज कहाँ गया? घर चल छोटे, घर चल, फिर बताता हूँ। मैं सफल हो गया। यह रहस्योद्घाटन छोटा पठान के लिए बड़ा विस्फोटक था। हाँ छोटे, अब तेरी आत्मा किसी और के शरीर में है। देख, आईना में अपनी सूरत देख। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। आईना झूठ कैसे दिखा सकता है? ये सच है, ये सच है छोटे। तुझे अपने बीच रखने का एक यही तरीका बचा था मेरे पास। याद रख छोटे, अब तेरी इस नई जिंदगी का एक ही मकसद है, हुजबुज को लाना, क्योंकि वही है उस मुर्दे एंथोनी का जवाब। हुजबुज मैं लाऊंगा, और इस बार ये कोशिश मैं दिन में करूंगा, क्योंकि मैंने बार बार ये कोशिश रात में ही की है। शायद एंथोनी रात में ही निकलता है। अगर वो मुर्दा है तो मुर्दों की शक्तियां रात्रि में बढ़ जाती हैं। शांति मोहल्ले का हफ्ता लंगूर दादा इकट्ठा कर रहा है। बड़ा पठान, उसकी ये मजाल। मैं उसे देखता हूँ बड़ा पठान। फिर मुझे अब इस नए रूप से अपनी पहचान भी तो बनानी है। लेकिन छोटे, ये क्या किया? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था रे। अबे ओ लंगूर दादा, छोटा पठान के इलाके में तेरे दादागिरी नहीं चलेगी। छोटा पठान, ये तो अमर है। आज आया है पकड़ में। दादा को हफ्ता तो बाद में दूंगा, पहले मैं तुझसे अपनी उधारी वसूल कर लूँ। इस पर मेरा भी उधार है। कमबख्त मेरी दुकान से जूते खरीद कर ले गया था, और मेरी दुकान से राशन। आज गुंडे लेकर गुंडागर्दी करने चला आया ताकि उधारी ना चुकाना पड़े। खातिर करो इस कमबख्त की। ये क्या बकवास है? मैं छोटा पठान हूँ, इसे भी मारो। छोटा पठान का नाम लेकर डराता है। थोड़ी खातिरदारी हमें भी करने दो। मारो मारो कमबख्त, तोड़ डालो हड्डियां। उफ! उठाकर कूड़े के ढेर पर डाल दो कमबख्त को। बेचारा छोटा पठान। भाई, ये क्या किया तुमने? मेरी आत्मा के लिए उस कमबख्त उधारी चंद का ही शरीर मिला था तुम्हें। छोटे, उस वक्त जो आदमी सामने दिख गया, मेरे आदमियों ने उसी का टेंटुआ दबा दिया। अब उन्हें क्या पता था कि वो कमबख्त ऐसा निकलेगा। फूल मेरी थी जो मैंने तुझे शांति मोहल्ले में लंगूर दादा के पास जाने दिया। लेकिन अब तू कहीं नहीं जाएगा। अब तू सिर्फ हुजबुज लाने का प्लान बनाएगा। ये सब उस मुर्दे एंथोनी के कारण हुआ। मैं उसे जमीन में गाड़ दूंगा। लेकिन वो बेचारा तो पहले ही जमीन में गड़ा पड़ा था। मम्मी, आप रोजाना नाना जी की कब्र साफ करने क्यों आती हैं? बेटे, मैं तुम्हारा कमरा भी तो साफ करती हूँ। लेकिन मम्मी, नाना जी तो मर चुके हैं।
लेकिन दिल में अपनों के प्रति जो श्रद्धा होती है वो कभी नहीं मरती बेटे। तुम्हारे नाना यानी मेरे पापा भले इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनकी यादें आज भी जिंदा है और हमेशा रहेंगी। अगर मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? कभी नहीं मम्मी। तो बस ऐसे ही मैं भी अपने पापा को कभी नहीं भूल सकती। क्या हुआ ड्राइवर, कार क्यों रोक दी? आगे जाम लगा है। मेट्रो रेल के लिए यहाँ सड़क से 20 फुट ऊंचा ट्रैक बनना है। ट्रैक इस सड़क तथा आगे पड़ने वाले कब्रिस्तान से होकर गुजरेगा, इसीलिए यहाँ बीम डालने के लिए डीप खुदाई का काम चल रहा है। मुझे खुदाई होते देखनी मम्मी। किंग बेटे, बीम डालने के लिए बोरिंग मशीन से ये खुदाई 20 फुट गहरी होती है। पहले तो कब्रिस्तान में खुदाई की परमिशन ही नहीं मिल रही थी, पर आखिर जन कल्याण कार्य हेतु ऐसी इजाज़त देनी ही पड़ी। फिर भी यह ध्यान रखा जा रहा है कि कोई कब्र खुदाई के रास्ते में ना आए, चाहे कब्र के निकट से बीम की खुदाई भले ही होती रहे। लेकिन काम मुश्किल था, कुछ दिन लगने ही थे। 20 फुट की खुदाई लगभग पूर्ण होने को थी। बोरिंग मशीन बाहर निकालो। बोरिंग मशीन अपना काम कर चुकी थी और कामयाबी कामयाबी। कैसी कामयाबी बड़ा पठान? इस बोरिंग मशीन को नीचे उतारो, फिर बताता हूं। क्लच। बड़ा पठान ने बोरिंग मशीन को ऊपर से खोल दिया। किसी को नहीं पता चला कि इसमें एक दरवाजा भी है और दरवाजे के पीछे मौजूद है छोटे भाई। योजना कामयाब हो गई। इस बार मैं हीरा नहीं, राजा सुल्तान का ताबूत ही उठा लाया हूँ। वेरी गुड छोटे, वेरी गुड। सचमुच जबरदस्त प्लान बनाया इस बार तूने। कब्र के पास खुदाई करवाने के लिए इंजीनियर को मोटा पैसा खिलाना पड़ा, मगर आखिर बिना किसी बाधा के काम पूरा हो गया। अब इसे जल्दी से खोलो। अब वो वक्त आ गया है कि मैं अपनी वर्षों की उस मेहनत को सफल होता देख पाऊँ, जिसके लिए मुझे हुजबुज की जरूरत थी। इसे मैं खुद खोलता हूँ भाई। उफ, अच्छा हुआ इसे तूने खुद खोला। मुझे तुझे पहले ही तब खत्म कर देना चाहिए था जब तूने हीरा चुराने की पहली कोशिश की थी, मगर तब मैंने तुझ पर तरस खाकर तुझे क्षमा कर दिया था। तुम ताबूत में कहां से आ गई? उफ। मैंने जब किंग की आंखों से राजा सुल्तान की कब्र के पास बीम की खुदाई होती देखी तो मैं समझ गया कि हीरा चुराने की एक और कोशिश हो रही है। हकीकत जानने के लिए मैं पहले ही ताबूत में आकर बैठ गया, पर चूंकि ताबूत दिन में निकाला गया इसलिए मैं उस वक्त तुम्हें रोक नहीं पाया। पर अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। इस बार मैं तुम्हारी किसी झूठी कहानी पर विश्वास नहीं करूंगा। छोटे की जान एक बार फिर खतरे में है और इस बार उसे बचा सकता है हुजबुज। एंथोनी छोटा पठान का गला दबा रहा था। एंथोनी उस पर किसी किस्म का रहम नहीं करने वाला था। कमाल है, ये 5 मिनट तक गला दबाने से भी नहीं मरा, और वो अभी तब जब गला दबाने वाला हाथ मेरा है। छोटा पठान भी इस रहस्य को भांफ गया था। पीछे रह मुर्दे, मेरा दम जरा भी नहीं घुट रहा। हा हा हा। मैं भी समझ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब तेरी तरह मैं भी एक मुर्दा हूं। तूने मुझे पहचाना नहीं ना मुर्दे। मैं छोटा पठान हूं, जिसे तूने हल्क में चूहे घुसेड़ कर मार डाला था। मेरे भाई बड़ा पठान के कहने पर तांत्रिक वेंकटेश के शिष्य शिव शंकर ने मेरी आत्मा को कैप्चर करके अमर नाम के व्यक्ति के शरीर में डाल दिया। अरे मैं तो मुर्दा हूं, तू अब मुझे नहीं मार सकता। आज होगी मुर्दे से मुर्दे की टक्कर। आज मैं तुझे ताबूत में बंद करके तेरी कब्र बना दूंगा। कब्र में पहुंचेगा सिर्फ तू। आज होगा सबर जिंदा, जिसे मेरी लाख प्रार्थनाओं के बाद भी मेरे गुरु ने अपनी शक्तियों से क्रियाशील नहीं किया। पर मैं जानता हूं कि हुजबुज में वो ताकत है जो इस साक्षात कब्रिस्तान के जीवन पर लगी बाधा को भेद कर उसे फिर से जिंदा कर देगा। बड़ा पठान एंथोनी नाम के उस खतरे से निपटने का इंतजाम करने में लगा था। हाँ, ये साक्षात कब्रिस्तान ही है जिसे गुरुजी ने सबों की शक्ति से बनाया है। कई मुर्दों की ताकत है इसमें। इसके सामने पड़ते ही मुर्दे इसमें खिंच जाते हैं। मुर्दे इसकी खुराक हैं। शवर की ताकत के बल पर मैं और गुरु वेंकटेश किसी वक्त पूरी दुनिया पर राज करने का स्वप्न देख रहे थे, लेकिन अचानक बेटे की तांत्रिक हादसे की दुर्घटना में हुई मौत ने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया और उन्होंने इसके प्राणों को बांध कर रख लिया। अब वो बांध हुजबुज तोड़ेगा। जिंदा होगा सवर, जिसकी खुराक बनेगा मुर्दा एंथोनी। इसकी ताकत से अब मैं करूंगा इस पूरी दुनिया पर राज। पर ये जिंदा क्यों नहीं हो रहा? इसके किरणों से तो फौरन इसे जीवित हो उठना चाहिए था। इसका मतलब ये हीरा हुजबुज नहीं है, नकली हुजबुज है ये। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। छोटे छोटे, धोखा हो गया, हम फिर चूक गए।
लेकिन उस जंग में छोटे नहीं चुका था। ये अंडरग्राउंड पेट्रोल टैंकर तेरी चिता बनेगी। सैकड़ों गैलन पेट्रोल का धमाका हुआ। जल भूनकर कबाब बन जाएगा वो मुर्दा। तभी आओ भाई आओ, मैंने उस मुर्दे एंथोनी को मार डाला। ओह, लेकिन छोटे, हुजबुज नकली निकला। नकली? लेकिन वो नकली कैसे हो गया? क्योंकि ये ताबूत और राजा सुल्तान का कंकाल बिल्कुल असली है। मुझे धोखा हो सकता है, तुझे धोखा हो सकता है, पर सवर को नहीं। हुजबुज नकली है। मगर वो नकली कैसे हो गया? उसे किसने बदल दिया? अगर ये काम एंथोनी ने किया होता तो ये बार बार हमें रोकने ना आता। फिर उसे हुजबुज की नकल मिलना दुष्कर कार्य है। उसे सिर्फ एक ही शख्स बदल सकता है, सिर्फ एक ही शख्स। हा 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 हा। हुजबुज ने मेरी किस्मत पलट कर रख दी, लेकिन मेरी माँ राजमाता और मेरा भाई रहमान आज भी मुसलिफी भरा जीवन जी रहे हैं। मैंने तो उन्हें समझाया था कि हुजबुज को अब्बू की कब्र में मत रखवाओ, क्योंकि हुजबुज संपन्नता का प्रतीक है, मगर वे ना माने। तब मैंने हुजबुज की नकल तैयार करवा कर उसे अब्बू की कब्र में रखवा दिया और असली हुजबुज मेरा हो गया। आज मेरे पास दुनिया का सारा सुख और ऐश्वर्य है, पर अब नहीं रहेगा। कौन? मेरा संदेह ठीक निकला भाई, यही है असली हुजबुज। अगर पहले पता चला होता तो। चलो, देर आए दुरुस्त आए। हुजबुज के असली होने की गारंटी हो गई। सबर जिंदा हो रहा है। ये असली हुजबुज ही है छोटे। ये हमारी किस काम आएगा भाई? ये मर नहीं सकता और मेरा गुलाम है। इसकी यही बड़ी विशेषता हमारे काम की है। लेकिन जब तक तुम ही जिंदा नहीं रहोगे तो तुम्हारा गुलाम वैसे ही नकारा हो जाएगा। तुम जिंदा कैसे बच गए? पेट्रोल टैंकर में नीचे गिरते ही मैं वहां से टेलीपोर्ट हो गया था, लेकिन नकली हुजबुज की चर्चा सुनकर सामने नहीं आया, क्योंकि सिर्फ तुम्हें अनुमान था कि असली हुजबुज कहाँ हो सकता है। मैंने राजकुमार फैजल को तुम्हारे हाथों बचाने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि वो एक धोखेबाज गद्दार इंसान था। अपने परिवार को धोखा दिया था उसने। मैं ये जानना चाहता था कि उसने असली नकली होने की जांच तुम कैसे करते हो। बड़ा पठान बार बार एक नाम दोहरा रहा था, शवर। मैं जानना चाहता था कि ये कौन है, और यहाँ आकर देख लिया इस शैतान को। ये शैतान ही है, ये मुर्दाखोर है। मुर्दे इसकी खुराक हैं। ये तुम्हें अभी खाएगा एंथोनी, पर मुझसे पहले ये तुम्हारे भाई को खाएगा। भाई बचाओ आई, क्योंकि वो भी एक मुर्दा है। नहीं, छोड़ दो वो मेरा भाई है। तुम अच्छी तरह से जानते हो बड़ा पठान कि वो अपनी खुराक को नहीं छोड़ेगा। भाई बचाओ मुझे। तुम्हारी भाई की जान तो खुद आफत में है, वो तुम्हें कैसे बचाएगा? तीव्र झटका लगा एंथोनी को। उफ, ये मुझे भी अपनी खुराक बना रहा है। मैं इसकी पकड़ से टेलीपोर्ट भी नहीं हो पा रहा। उफ प्रिंस, शायद अंत आ गया है मेरा। एंथोनी का अंत हो जाता तो हैवानियत को मानवता की खुराक मिल जाती। प्रिंस ऐसा होते नहीं देख सकता था। काऊ 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 काऊ। ये साधारण कौवा नहीं है, ये मुझे कहीं ले जाना चाहता है। प्रिंस तांत्रिक वेंकटेश को वहां ले आया। उफ, तो बड़ा पठान ने आखिर इसे जीवित कर ही लिया। और ये तो शायद वही जिंदा मुर्दा एंथोनी है जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि उसके आने से पहले कौवा आता है। यही है वो कौवा, मैं भूल नहीं सकता। मुझे एंथोनी को सवर से बचाना होगा। प्रिंस, उफ, घबराना नहीं, घबराना नहीं। कोई भी मुर्दा सड़ता जरूर है। सवर मुर्दा शक्ति ही है, किंतु तांत्रिक साधनाओं के कारण इसके सड़ने की प्रक्रिया रुक गई है। मैं इसके सड़ने की प्रक्रिया तेज कर दूंगा। तुम्हें इंतजार करना होगा एंथोनी, क्योंकि जब इसका मुर्दा शरीर सड़ जाएगा तो इसकी आत्मा लावारिस छूट जाएगी, जिसे मैं वश में कर लूंगा। इसके साथ ही इसमें बसी अन्य मुर्दों की आत्माओं को भी मैं जकड़ लूंगा। बचेगी तो सिर्फ तुम्हारी नेक आत्मा और तुम्हारा शरीर। सवर का मुर्दा सड़ने लगा। ऐसा लगा जैसे कई आत्माएं एक साथ चीख उठी। मुझे ये काम बहुत पहले ही कर देना चाहिए था एंथोनी, पर मुझे विश्वास था कि बड़ा पठान हुजबुज को हासिल नहीं कर पाएगा, इसीलिए चूक हो गई। एक तीव्र विस्फोट के साथ सवर के मुर्दा शरीर से स्वतंत्र हुई कई आत्माएं। उफ, अब मैं टेलीपोर्ट हो पा रहा हूँ। उन उत्पाती आत्माओं को पकड़कर कैद करने के लिए तैयार था वेंकटेश। शैतान सवर को समाप्त करने में मदद का शुक्रिया। जाओ एंथोनी, जाओ। मानवता को तुम्हारी जरूरत है, और इस हीरे को तुम्हारी राजमाता, क्योंकि हुजबुज वैभन्नता व संपन्नता का प्रतीक है। अगर आप संपन्न होगी तो मानव समाज का कुछ भला कर पाएंगी। बस मैं यही चाहता हूँ। एंथोनी ठीक कहता है माँ, अब से हुजबुज आपके संरक्षण में रहेगा राजमाता। और सब कुछ जान व सुन लेने के पश्चात
राजमाता हुजबुज को संरक्षण देने से इनकार न कर सकी थी। समाप्त।